करेंगे। तो देखो क्या बनेगा, ये नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। एडिशन करवाई ई नॉट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं एल्काइंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हमें 4 चीज़ें पढ़नी होंगी: एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हम एल्केन्स और एल्काइंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एल्काइंस। अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं तो आप जाके जो है प्लेलिस्ट से इनकी वीडियोस देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम विद एल्काइंस। तो अगर आपसे पूछा जाए एल्काइंस क्या होते हैं, तो क्या कहोगे आप कि क्या होते हैं एल्काइंस? एल्काइंस वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हम सबको पता है। तो एल्काइंस आर कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर मैं आपसे जनरल फार्मूला पूछूं, एल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, ये आप अपनी छोटी क्लासेस में सीख कर आए हो कि एल्काइंस का जनरल फार्मूला ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला एल्काइन होता है C2H2 जिसको हम बोलते हैं इथाइन, और इसको हम इस तरह लिखते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और दोनों कार्बन से एक एक H अटैच होता है। नेक्स्ट एल्काइन कौन सा होता है? C3H। ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, क्या आएगा इससे? C3H, 3 2 जा 6 -2 5, 6 -4। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोपाइन। एंड ये होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह आप आगे ब्यूटाइन और पेंटाइन ऐसे बना सकते हो सारे। ठीक है, ये होते हैं हमारे एल्काइंस। अब एल्काइन में आप देखोगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और इधर ये एक H अटैच होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, एक H चेरा जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है और ये वाला H भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। तो ये जो H होता है जो डायरेक्टली कार्बन और कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, ये चीज़ एल्कीन्स और एल्केन्स के केस में नहीं होती। एल्काइंस में ये जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। और इसको अगर कोई भी मैंने एल्काइन लिया, इसको अगर मैंने ट्रीट करा किसी बेस से, ये एक बेस है, ठीक है, तो ये H जो है बाहर निकल जाता है और ये हमारा कंपाउंड इस तरह कन्वर्ट हो जाता है, -Na+ और साथ में NH3। ये H जो है एसिडिक है और इस बेस ने इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अगर हम बात करें एसिड बेस रिएक्शन की, अगर HCl होता है हमारे पास, सपोज करो, और उसमें जब हम डाल देते हैं NaOH, तो क्या बनता है? ये OH और ये H बाहर निकल जाता है वाटर बन के। तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये OH- ने इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ये OH- बेस है। इस केस में NH2- हमारा बेस है, इस कलर से लिखते हैं इसे, NH2- हमारा बेस है और इसने इस H को अपने साथ एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और NH3 में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर ये सॉल्ट बन गई। जो दूसरी चीज़ होती है वो Na+ और Cl बनती है, NaCl, जो कि सॉल्ट होती है। तो ये सॉल्ट बन गई और ये साइड में साइड प्रोडक्ट। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से H अटैच होता है, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है हमारे एल्काइंस के केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ कि हम एल्काइंस को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है एल्काइंस को प्रिपेयर करने का फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड इज CaC2। अब हम इसको कैसे बना सकते हैं? हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे। ये आप सबको पता है, कैल्शियम कार्बोनेट आप सुनकर आए हो, चॉक्स में होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसे हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में।
हीट करने पे ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज करता है। अब जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ ट्रीट करा तो इसने कन्वर्ट हो गया ये कैल्शियम कार्बाइड में। किस में कन्वर्ट हो गया ये? कैल्शियम कार्बाइड में। और कैल्शियम कार्बाइड में वाटर डालने पे ये बना। इसमें जब हमने वाटर डाला तो हमें हमारा एल्काइन मिल गया विच इज इथाइन, और ये साइड में साइड प्रोडक्ट बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये थी पहली प्रिपरेशन एल्काइन की जिसमें हमने यूज करा था कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ, और हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड। फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड। हेलाइड का क्या मतलब है? हेलाइड का मतलब है हेलोजन, और हेलोजन्स क्या होते हैं? हेलोजन्स ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको हम बोलते हैं हेलोजन्स। ठीक है, तो हेलोजन्स को हम हेलाइड भी बोल देते हैं। और डाई का मतलब है दो, टू हेलाइड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये सबस्ट्रेट है और इसमें दो हेलाइड ग्रुप्स हैं, मतलब दो हेलोजन्स अटैच है। ठीक है, और विसिनल वर्ड मतलब ये जो हमारे डाई हेलाइड होते हैं, डाई मतलब दो हेलोजन्स जिसमें लगे होते हैं, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। अगर एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन्स लगे हुए हैं, सपोज इस तरह से कोई कंपाउंड है और इस कार्बन से दो हेलोजन एटम्स लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहेलाइड। ये एक जनरल वर्ड है, हम टर्म यूज करते हैं जेमिनल। और अगर दो एडजेसेंट कार्बन एटम से हेलोजन्स अटैच है, जैसे कि ये दो एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले कार्बन और उससे हेलोजन अटैच है, तो उसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड। अब यहाँ पे जो हमने रिएक्टेंट लिया है इसमें ये दो एडजेसेंट कार्बन है और इन दोनों कार्बन से हेलोजन अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे विसिनल डाइहेलाइड। तो हम विसिनल डाइहेलाइड से एल्काइन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो अब देखते हैं। ये हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड है, उसमें मैंने डाला एल्कोहलिक क्यूएच। एल्कोहलिक क्यूएच क्या होता है? एल्कोहलिक क्यूएच मतलब मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड KOH। एल्कोहल और KOH के मिक्सचर को हम बोलते हैं एल्कोहलिक क्यूएच। मतलब हमने KOH लिया और उसको इथेनॉल में या फिर एल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एल्कोहलिक क्यूएच। ठीक है, ये रिएक्शन हमने एल्कीन्स में भी पढ़ी थी, उसमें भी हमने एक रिएजेंट यूज करा था एल्कोहलिक क्यूएच, और उस केस में हमने एलिमिनेशन करवाई थी। तो इस केस में भी हम एलिमिनेशन ही करवाएंगे। एल्कोहलिक क्यूएच का काम ही ये होता है एलिमिनेशन करवाना। एलिमिनेशन मतलब रिमूव करना। ठीक है, अब इस रिएक्शन में रिमूव क्या होता है? इस रिएक्शन में हम रिमूव करते हैं HBr को। देखो ये CH2Br, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये दो हाइड्रोजन है ना, इसको एक हाइड्रोजन यहाँ बना दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ बना दिया, और जो इधर वाले दो हाइड्रोजन है इसको भी इस तरह बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा ये है रिएक्टेंट है। अब जब मैंने इसके अंदर एल्कोहलिक KOH डाला तो HBr रिमूव हो जाएगा, यहाँ से Br और यहाँ से H रिमूव कर देंगे, और इन दोनों कार्बन्स के बीच में हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो देखो क्या बनेगा, ये C, ये H, ये H, ये Br हमने रिमूव कर दिया, डबल बॉन्ड CH, ये H हमने रिमूव कर दिया, और Br ये बनेगा। HBr जो है हमने रिमूव कर दिया। अब ये रिएक्शन आगे फिर से होगी। ठीक है, एक बार हमने ये रिमूव कर दिया, ये हट गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब रिएक्शन फिर से होगी और फिर से HBr रिमूव होगा। एक बार HBr और हटाएंगे। अब ये वाला Br और ये वाला H हटा देते हैं, दोनों में से कोई सा भी H हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा देते हैं। फिर देखो क्या बनेगा, ये C और ये H। अब हम एक बॉन्ड और बना देंगे, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ये Br तो हट गया, एक H इससे लगा हुआ है, यहाँ पे हमने लगा दिया एक H। तो कौन सी रिएक्शन हुई है, क्या बना प्रोडक्ट हमारा? एल्काइन। देख सकते हो ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना।
तो एल्काइन बना। और कौन सा एल्काइन है ये? इथाइन। तो इस तरह हमने विसिनल डाइहैलाइड से एल्काइन बना दिया। कैसे? हमने उसमें अल्कोहलिक KOH डाला, उससे एलिमिनेशन हुआ HBr का 2 बार। एक बार HBr यहाँ निकाला, फिर एक बार फिर से HBr निकाला, और जो है हमें एल्काइन मिल गया। एक रिएक्शन और करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। ये मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, इसके अंदर मैंने डाला अल्कोहलिक KOH। आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। बताओ खुद से क्या बनेगा। अल्कोहलिक KOH डालते ही आप कहोगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और हम HBr को रिमूव कर देंगे। तो ये Br हटा देते हैं, ये वाला H हटा देते हैं। ठीक है, क्या बनेगा? CH3C, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ ऊपर H है, यहाँ CH3 है और यहाँ Br है। ये बन गया, ये H और ये Br हमने हटा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में ये Br और ये H हटा देते हैं और इन दोनों के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये हमारा एल्काइन बन गया। क्या नाम होगा इस एल्काइन का? ब्यूट 2 आइन। ठीक है, तो इस तरह से हम विसिनल डाइहैलाइड से एल्काइन बना सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जिस कार्बन से Br हटाया उसके बगल वाले कार्बन से आपको H हटाना है। ठीक है, और ये रिएक्शन होती है जब हम यूज करते हैं अल्कोहलिक KOH। तो एल्काइंस के प्रिपरेशन के ये 2 ही मेथड्स थे, एक फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड और दूसरा ये फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। अब आगे चलते हैं टूवर्ड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस भी हाइड्रोकार्बन है, एल्केन्स और एल्कीन्स भी हाइड्रोकार्बन थे। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम एज एल्केन्स एंड एल्कीन्स। जैसी इनकी थी ना फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम ऐसी इनकी भी होती है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत हल्का बहुत सा जो डिफरेंस होता है वो होता है। क्या डिफरेंस है? कि इसमें पहले 3 मेंबर्स जो है गैस होते हैं, मतलब कि इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। ये पहले 3 मेंबर्स हैं, ये होते हैं हमारे गैस, पहले 3 मेंबर्स। फिर जो नेक्स्ट 8 मेंबर्स हुए, मतलब पेंटाइन और उससे आगे 8 मेंबर्स, वो होते हैं लिक्विड्स, और उसके बाद जितने भी हुए वो होते हैं सॉलिड्स। ठीक है, पहले 3 मेंबर्स मतलब ये तीनों गैसेस हैं, फिर नेक्स्ट 8 पेंटाइन से लेके आप 8 गिन लोगे कहाँ तक आ रहे हैं, वो होंगे लिक्विड्स, और उसके आगे वाले होते हैं सॉलिड्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका मोलर मास इंक्रीज कर रहा है। मोलर मास इंक्रीज करता है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। हमें पता है सॉलिड में ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और गैस में कम। तो मास बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास आते जाते हैं और वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी कि ये कलरलेस होते हैं। इनका कोई कलर नहीं होता, ये कंपाउंड्स यूजली कलरलेस होते हैं। थर्ड है कि सिर्फ इथाइन जो है उसके पास कुछ ऑर्डर होती है, ये लिखा है ऑर्डर, मतलब कोई स्मेल। सिर्फ इथाइन के पास एक अपनी स्मेल होती है, बाकी सारे कंपाउंड्स ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब उनमें कोई स्मेल नहीं आती। जैसे पानी है उसमें से कोई स्मेल या कोई खुशबू या कोई बेकार बदबू नहीं आती ना, सेम ऐसी इनमें भी कोई ऑर्डर नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है कि ये वीकली पोलर होते हैं, मतलब डाइपोल मूवमेंट होता है पर थोड़ा होता है। एल्केन्स के केस में हमने पढ़ा था कि ये नॉन पोलर है, एल्केन्स हमने पढ़ा था नॉन पोलर होते हैं, ये वीकली पोलर है। ठीक है, थोड़े से पोलर होते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, मतलब पानी में घुलते नहीं है, बट दे आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एंड ईथर। लेकिन ये सॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो खाली कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, वो सॉल्वेंट्स। अब वाटर है, वाटर तो H2O से बना है, तो इसमें तो ऑक्सीजन भी आ रहा है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए वो सॉल्वेंट जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन। बेंजीन हमें पता है ऐसा होता है विच इज C6H6। तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना है,
तो इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और जो हमारे एल्काइंस होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में वो इनसॉल्युबल होते हैं। और इनकी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। जितना ज़्यादा मोलर मास उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं इथाइन और प्रोपाइन, इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? ये इसका फॉर्मूला होता है C2H2 और इसका होता है C3H5। तो मोलर मास किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका, क्योंकि इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं। इसका मोलर मास ज़्यादा होगा तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इन दोनों के कंपैरिजन में प्रोपाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका मोलर मास भी ज़्यादा है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मास। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। एल्काइन की पहली केमिकल प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजनेशन। आप इसे केमिकल प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो या केमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हो। मतलब कि एल्काइन कौन कौन सी रिएक्शंस शो करता है, किस किस के साथ रिएक्ट करके क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं हाइड्रोजनेशन। ठीक है, एल्कीन्स के केस में हाइड्रोजनेशन का मतलब होता क्या है? हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2, ये मतलब कि हाइड्रोजन। जैसा कि वर्ड बोल रहा है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन और एडिशन। समझ पा रहे हो? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन और एशन मतलब एडिशन। एक हम टर्म पढ़ते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में हाइड्रा का मतलब होता है वाटर और एशन का मतलब एडिशन। उस केस में हम वाटर ऐड करते हैं, इस पर्टिकुलर केस में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है, और कैटलिस्ट क्या होता है? निकल PD। ये कैटलिस्ट हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब सपोज मेरे पास कोई एल्काइन है, ये एल्काइन है इथीन। इथीन होगा, क्या नाम होगा इसका? इथाइन। इसमें जब मैंने डाला H2 निकल, तो ये रिएक्शन होगी। और कैसे होगी ये रिएक्शन? यहाँ पे फिर से बनाते हैं। ये H C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये H2 है ना, एक H हम इस कार्बन से अटैच कर देंगे, एक H इस कार्बन से, और ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे हम डबल बॉन्ड में। तो क्या बन जाएगा? ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। देख रहे हो, एक हाइड्रोजन हमने इस कार्बन से अटैच कर दिया, एक इसके पास ऑलरेडी था, एक और आ गया, तो CH2 हो गया। ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया और इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन अटैच है। अब ये आगे फर्दर रिएक्ट करेगा फिर से, क्योंकि मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया था हमारा ऐसे, ये कुछ इस तरह बन गया था। अब अगले स्टेप में फिर से हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इससे, और डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में। तो ये बन जाएगा CH3 CH3। तो इस तरह हमने क्या करा, इथाइन से पहले हमने बनाया इथीन और फिर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इथेन में। तो एल्काइन को पहले बनाया एल्कीन एंड देन कन्वर्ट कर दिया एल्केन में। ठीक है, एक और करके दिखाओ मुझे खुद से। इस केस में बताओ क्या बनेगा। ये एल्काइन है और ये इसमें मैंने डाला H2। कैसे करेंगे? एक हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच कर देंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, और ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे डबल बॉन्ड में। क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से रिएक्शन होगी। क्या करेंगे? एक H को इस कार्बन से, एक H को इस कार्बन से, और डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में। तो ये होती है हमारी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने प्रोपाइन को पहले बनाया प्रोपीन और फिर आखिर में बना दिया प्रोपेन।
ठीक है, हमने H2 ऐड करते चले गए। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब अगर हम चाहते हैं कि प्रोपेन ना बने और रिएक्शन इसी स्टेप पे स्टॉप हो जाए, ठीक है, आप देख रहे हो ये 2 स्टेप में हो रही है रिएक्शन। पहले हमारे पास ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में हो रही है। पहले हमारे पास एल्काइन होता है, उसमें हम H2 और निकल डाल के कन्वर्ट कर रहे हैं उसे एल्कीन में, और फिर हम उसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं एल्केन में। ऐसे हो रही है ये रिएक्शन 2 स्टेप में। एल्काइन से पहले एल्कीन बन रहा है, फिर एल्केन बन रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये एल्केन ना बने, रिएक्शन यहीं एल्कीन पे स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसमें कार्बन डाल देते हैं, मतलब चारकोल मान लो, कार्बन या चारकोल, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, यूजुअली हम कार्बन लिखते हैं। ये एक्ट करता है एज अ पॉइजन और रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप कर देता है, ये आगे फर्दर एल्केन में कन्वर्ट नहीं होता। समझ में आया? मेरे पास कोई भी एल्काइन है, जैसे ये, जब मैंने इसमें H2 निकल डाला तो ये कन्वर्ट हो गया प्रोपेन में। अगर इसी रिएक्शन में मैं डाल दूं H2 निकल और साथ में कार्बन, तो ये रिएक्शन प्रोपेन नहीं बनाएगी, ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी, यहीं प्रोपीन के केस में स्टॉप हो जाएगी, ये आगे एल्केन में कन्वर्ट नहीं होगी। समझ में आया? तो अगर हम निकल डाल दें एल्काइन में, अगर हम डाल दें H2 निकल और कार्बन, तो हमें मिलेगा एल्कीन। और अगर इसी के अंदर मैं डालूं सिर्फ H2 और निकल, कार्बन ना डालूं, तो हमें मिलेगा एल्केन। समझ में आ रहा है? कार्बन जो है रिएक्शन को एल्कीन वाले स्टेप पे स्टॉप कर देती है और वो आगे एल्केन में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसको हम बोलते हैं कि ये पॉइजन की तरह काम कर रही है, रिएक्शन को आगे नहीं होने दे रही, पहले स्टेप के बाद रिएक्शन को रोक देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन्स क्या होते हैं? सबको पता है, कई बार कर चुके हैं। ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स जैसे कि FCl, Br और I, इसको हम बोलते हैं हेलोजन्स। सेम एडिशन ऑफ हेलोजन करना है। पिछली वाली रिएक्शन में हमने क्या करा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में हमें करना है एडिशन ऑफ हेलोजन। कैसे? ये मेरे पास कोई भी एल्काइन है, ठीक है, अब इसमें मैंने डाला Br2, Br2 हो गया मेरा हेलोजन। पिछली रिएक्शन में क्या करा था, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था, एक कार्बन से हाइड्रोजन को, दोनों कार्बन से HH को अटैच कर दिया था। ऐसा करा था ना, एक H इस कार्बन से, एक H इस कार्बन से, और ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया था डबल बॉन्ड में। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या करेंगे, H की जगह Br डाल देंगे बस। देख रहे हो डिफरेंस? पिछली वाली रिएक्शन में हमने H2 यूज करा था, और ये तो हमारा कैटलिस्ट था जिसका काम होता है रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना। इस केस में हमने डाला Br2, तो H की जगह Br ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन फिर से होगी आगे, पहले स्टेप पे तो रुकेगी नहीं क्योंकि हमारे पास और भी Br है, तो फिर से Br अटैच कर देंगे और डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे इस बार सिंगल बॉन्ड में। इस तरह से हमने डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया सिंगल बॉन्ड में, तो वो हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, पहले 2 Br अटैच करे, ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करा डबल बॉन्ड में, फिर से 2 Br अटैच करे और उसको कन्वर्ट कर दिया सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, अब ये रिएक्शन यूज होती है फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन मतलब ये पता लगाने के लिए कि हमारा जो रिएक्टेंट है उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। कैसे पता करते हैं? ये जो Br2 है ये होता है ब्राउन कलर का, दिख रहा है ये ब्राउन लिखा हुआ, नहीं दिख रहा होगा, ब्राउन कलर का होता है ये। अब जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो Br2 खत्म हो जाएगा, उसने तो इसके साथ रिएक्ट कर दिया, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये होता है कलरलेस। तो अगर ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाए, ब्राउन कलर डिसअपियर, दिस इम्प्लाइज कि
अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन बोलो या फिर ट्रिपल बॉन्ड बोलो, एक ही बात है, ट्रिपल बॉन्ड ऑब्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट। अगर ब्राउन कलर जो है डिसअपियर हो गया, इसका मतलब हमारे रिएक्टेंट में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, Br2 ने इसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिया जो कि कलरलेस होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर ब्राउन कलर डू नॉट डिसअपियर, डिसअपियर मतलब गायब होना, गायब नहीं होता है अगर ब्राउन कलर, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड एब्सेंट है, Br2 जो है रिएक्ट नहीं करा। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता तो Br2 रिएक्ट करता ही नहीं किसी के साथ, और ब्राउन कलर ही रहता, चेंज नहीं होता। ठीक है, अब समझ में आया इतना। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं जो कि है हमारी एडिशन ऑफ HX। HX क्या है, यहाँ पे जो X है ये X और कुछ नहीं हेलोजन है, हेलोजन्स को हम जनरली X अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हेलोजन्स मतलब FCl, Cl, Br और I। तो यहाँ पे HX में X की जगह इन चारों में से कोई भी एक कंपाउंड लगा हो सकता है, कोई भी एक एलिमेंट लगा हो सकता है FCl, Br और I में से। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होती है। ये देखो, ये सारी जो है एडिशन रिएक्शंस है, ठीक है, सब सिमिलर है। पहली वाली केस में हमने क्या करा था, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड था, दोनों जगह HH अटैच कर दिया था। सेकंड वाली में क्या करा था, दोनों जगह Br और Br अटैच कर दिया था। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम HX डाल रहे हैं, तो एक कार्बन से H और दूसरे कार्बन से X को अटैच कर देंगे। समझ में आ रहा है। और तीनों ही केस में ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे किस में, डबल बॉन्ड में। कहाँ गया इरेजर, इसे हमने सब केस में ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया डबल बॉन्ड में। ठीक है, और फिर रिएक्शन फिर से हो रही थी आगे, एक एक H अब फिर से अटैच करा, इसमें एक एक Br फिर से अटैच करा। इस केस में क्या करेंगे, एक एक H और X फिर से अटैच कर देंगे और बॉन्ड को कम कर देंगे। समझ में आ रहा है, सारी रिएक्शन सिमिलर है, बस रिएजेंट चेंज हो रहा है। इस केस में रिएजेंट था H2, इस केस में है Br2 और इस केस में है HX, जिसे HBr भी बोल सकते हो। X जो है कुछ भी हो सकता है, Br, Cl, I या F में से। ठीक है, अब देखते हैं इसे कैसे होएगी ये रिएक्शन। समझ तो आप गए होगे कि कैसे करनी है हमें। इस तरह से है, इसके अंदर मैंने डाला HBr, क्या होगा बताओ फटाफट। H को इधर अटैच कर देते हैं, Br को इधर, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH-Br। अब रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होगी, फिर से आगे होगी, फिर से हम HBr अटैच करेंगे। अब इस केस में क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, तो आपको क्या करना है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल। ये रूल कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच करेंगे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं, 2, इस कार्बन पे 1, तो कौन से कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन हुए, इस वाले पे, तो हम H को इससे अटैच कर देंगे और Br को इससे, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक Br नीचे एक Br ऊपर, तो हमें एल्काइन से क्या मिल गया, डाई हेलाइड। अभी पीछे पढ़ा था ना आज की क्लास में डाई हेलाइड हमने, डाई मतलब 2, हेलाइड मतलब हेलोजन। और क्योंकि दोनों हेलोजन सेम ही कार्बन से अटैच है तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल डाई हेलाइड। अभी आज की क्लास में सीखा था हमने जेमिनल डाई हेलाइड और विसिनल डाई हेलाइड। अगर दो हेलोजन एडजेसेंट कार्बन से अटैच होते हैं, यहाँ हेलोजन लगा देते हैं कोई भी Br, तो इसको हम बोलते हैं विसिनल डाई हेलाइड। और अगर एक ही कार्बन से अटैच होते हैं तो हम उसको बोलते हैं जेमिनल डाई हेलाइड, जेमिनल विसिनल। ठीक है, समझ गए इतना। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ HX। अब इसकी जगह कोई भी कंपाउंड दे दे अगर वो आपको, तो आप इस तरह उसमें एडिशन करवा दोगे, एक कार्बन से H का, एक कार्बन से Br, और ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देना है डबल बॉन्ड में, फिर से रिएक्शन करवानी है और जेमिनल डाई हेलाइड में कन्वर्ट कर देना है।
इतना क्लियर है? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। अभी पीछे बताया भी था हाइड्रेशन, हाइड्रा का मतलब हो गया वाटर और एशन का मतलब हो गया एडिशन। तो हम इसमें करेंगे वाटर का एडिशन। यूजुअली एल्काइंस में ना वाटर का एडिशन होता नहीं है, पर अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज कर ले, और वो हम यूज करते हैं यूजुअली मरकरिक सल्फेट Hg2+, मरकरी है ये, मरकरी को बोलते हैं Hg2+, और साथ में हम एसिड यूज करते हैं H2SO4 या कोई सा भी एसिड। अगर हम एल्काइन की रिएक्शन इनकी प्रेजेंस में करवाए तब रिएक्शन हो जाती है, नॉर्मली रिएक्शन नहीं होती है। तो इस बार मैंने लिया कोई भी ये एल्काइन, इसमें मैंने डाला वाटर और साथ में डाला Hg2+ और H+। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन करवाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये डाला, रिएक्शन होगी। वाटर कैसे ब्रेक होता है? हमें पता है वाटर ब्रेक होता है H+ और OH- में। ठीक है, और हमें करवानी है एडिशन, तो जैसे अभी तक करवाते आ रहे थे सेम वैसे ही करवा देंगे। एक कार्बन से H को, इस कार्बन से H और इस कार्बन से OH को हम अटैच कर देंगे। कर दो अटैच और बताओ क्या बनेगा। क्या बनेगा इस केस में? इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड को हमने कन्वर्ट कर दिया डबल बॉन्ड में, इस कार्बन से H लगा दिया और इस कार्बन से OH, ये हो गया। अब ये आगे शो करता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या शो करता है ये? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। वो क्या होता है देखते हैं। ये शो करता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये कंपाउंड को देखो ध्यान से, इसमें इस पर्टिकुलर कार्बन से, इस कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच लगा हुआ है, डबल बॉन्ड मतलब ईन, और इसी कार्बन से एल्कोहल भी लगा हुआ है OH, तो ऑल। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम बोलते हैं कि ये इनॉल फॉर्म में है, ईन और ऑल फॉर्म में है। ईन मतलब डबल बॉन्ड और ऑल मतलब OH, तो एक ही कार्बन से डबल बॉन्ड और OH दोनों अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं इनॉल। इसको यहाँ पे समझते हैं नीचे और अच्छे से। ये एक कार्बन है, इससे OH और डबल बॉन्ड दोनों ही अटैच है। एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड और OH दोनों होते हैं जब, तो उसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। ये इसका नाम नहीं है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है कि ये जो कंपाउंड है ये अभी इनॉल फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ आगे इस तरह एक H ये रहा। ठीक है, अब ये जो इनॉल फॉर्म है ये खुद को कन्वर्ट कर लेती है कीटो फॉर्म में। किस में कन्वर्ट कर लेती है? कीटो। कीटो मतलब कीटोन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कैसे? ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ आ जाता है और ये हाइड्रोजन उठ के इस कार्बन के पास चला जाता है। समझ में आया? ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये OH, ये H, सिर्फ H यहाँ चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इस कार्बन पे 2 H तो पहले से थे, एक H और आके लग गया यहाँ, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड और आ गया, डबल बॉन्ड O और ये इधर H। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप क्या बोलोगे? ये रहा C डबल बॉन्ड O कीटो, ये वाला ग्रुप है। तो इस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। जो इनॉल फॉर्म है वो खुद को कन्वर्ट कर लेती है कीटो फॉर्म में। और ऐसा क्यों करती है वो? क्योंकि ये जो इनॉल फॉर्म है ये होती है अनस्टेबल। कीटो इनॉल फॉर्म जो है अनस्टेबल है और कीटो थोड़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो जब हमने किसी एल्काइन में वाटर डाला, एडिशन करवाई, इनॉल फॉर्म बनी, ये इनॉल फॉर्म अनस्टेबल है और खुद को कन्वर्ट कर लेती है कीटो फॉर्म में। कैसे कर लेती है ये अभी हमने यहाँ सीखा। तो क्या करना होगा हमें? इस डबल बॉन्ड को यहाँ भेजना है और इस H को इस कार्बन पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O H में। तो इस तरह से ही हमारी रिएक्शन होती है जिसका नाम है हाइड्रेशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल और करते हैं। CH3
C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये है, इसके अंदर मैंने डाला वाटर इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ एंड H+। अब इसमें आपको बताना है कि क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, खुद से ट्राई करो। एक कार्बन पे H को अटैच करेंगे और एक कार्बन को पे OH, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल लगना चाहिए। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स हैं, एक। और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स हैं, एक भी नहीं, 0 लिख देते हैं, 0। वाटर ब्रेक होता है H और OH पे। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ है, इस वाले पे, तो H को यहाँ भेज देते हैं, OH को यहाँ, और ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डबल बॉन्ड में। तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। इससे हमने H लगा दिया, एक H ऑलरेडी लगा है, और यहाँ पर है नहीं, OH हमें सेकंड कार्बन पे लगाना है, OH हमने यहाँ लगा दिया और H यहाँ। ये बन गया, ये बनी हमारी इनॉल फॉर्म। क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड और OH दोनों अटैच है। अब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे कीटो फॉर्म में। दिख रहा है ये, अब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे कीटो फॉर्म में। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, एक काम करो, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारी इनॉल फॉर्म। और कन्वर्ट कैसे होगी ये कीटो में, इस डबल बॉन्ड को यहाँ भेज देंगे और इस H को इस कार्बन के पास, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। क्या नाम होगा इसका, अगर IUPAC नेम पूछे तो IUPAC नेम है प्रोपेन 2-ओन, और इसका कॉमन नेम है एसीटोन, और ये यूज होता है नेल पेंट रिमूवर्स में, ठीक है। तो इससे जो हमारा एसीटोन बन गया। तो ये थी हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमने वाटर को ऐड करा, उससे इनॉल फॉर्म बना और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया हमने कीटो फॉर्म में। अब नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है हमारी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्या है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी थी, जिसमें हम पॉलीमर बना रहे थे। कौन सा पॉलीमर हमने बनाया था, हमने बनाया था पॉलीइथीन, जो कि यूज किया जाता है पॉलीबैग्स में, ठीक है, पॉलीबैग्स। अब इसमें हम बना रहे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, मतलब साइक्लिक कंपाउंड। ये मैंने लिया इथाइन, इसके 3 यूनिट्स, इथाइन के 3 यूनिट्स को मैंने रिएक्ट करवाया रेड हॉट आयरन से, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म आयरन। आयरन को जब हम बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, तो रेड हॉट आयरन के साथ हीट करवाना है हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे, कि आयरन बहुत लाल रंग का हो गया, इतना गर्म हो गया। उसके साथ जब मैं रिएक्ट करवाऊँ इथाइन को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरह बेंजीन में। ये बेंजीन है, सब लोग पढ़कर आए होंगे ये पहले। ये कुछ इस तरह होती है, 6 कार्बन्स अटैच होते हैं साइक्लिक फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में, और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, और हर जगह एक H। ये है हमारा बेंजीन, ठीक है। तो 3 इथाइन यूनिट्स कन्वर्ट हो जाते हैं बेंजीन में। कैसे, एक इथाइन यूनिट के पास कितने कार्बन्स हैं, इसके पास 2 कार्बन है, 1 और 1 2, 3 के पास कितने कार्बन होंगे, 6। और इसमें बेंजीन में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, इसके पास भी 6 कार्बन है। अब देखो ये रिएक्शन होती कैसे है, ये मेरे पास 1 यूनिट हुई, ये दूसरी यूनिट है, और ये तीसरी यूनिट है। 3 लिखा है ना, 3 मॉलिक्यूल्स या यूनिट, 3 मॉलिक्यूल्स बोल देते, 3 मॉलिक्यूल्स लिए हमने थाइन के। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हट गया और इधर आ गया। अगले स्टेप में ये वाला डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं, और ये वाला डबल बॉन्ड आ जाएगा इस दोनों के बीच में,
यहाँ से हटा दिया, क्या बना ये देखो 1 2 3 4 5 और 6। ये कुछ कुछ इसके जैसे ही नहीं है, बस वो थोड़ा ब्यूटीफुली बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वही काम इसमें भी हो रहा है। तो इस तरह से जो है 3 इथाइन के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं बेंजीन में, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे हमारा एल्काइंस भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।